ये जो जगवत संकीर्तन जगवत, उसके द्वारा भगवत सेवा। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांग पांगास पार्षदम जग्वैन संकीर्तन प्राले जजंती ही सुनेगा। वैदिक शास्त्र में दो शब्द मिलता है, एक सुमेध और एक अल्पमेध। मेधा का अर्थ होता है ब्रेन सबस्टेंस। ब्रेन सबस्टेंस ज्यादा होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और ब्रेन सबस्टेंस कम होने से मूर्ख होता है, गधा होते हैं। तो दो शब्द आया, एक अल्पमेध और एक सुमेध। भगवद गीता में है जो भगवान को छोड़ करके और इतर देवता को जो पूजा करते हैं, तद भगवती अल्पमेध। ये अल्पमेध है, जिसका ब्रेन सबस्टेंस कम है। लेकिन दुर्गा पूजा किया, दुर्गा पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है। धर्म देवी, रूपवती भाग्यान देवी, यशो देवी, ये सब मिलता है। दुर्गा पूजा करने से धन मिलता है, यश मिलता है, रूपवती स्त्री मिलती है। ये शास्त्र में जो लिखा है ये अन्याय नहीं, ठीक लिखा। बाकी किसके लिए है? उसके लिए है जिसको मेधा कम, उसके लिए। तद भवती अल्पमेध सा, तद भवती अल्पमेध सा। अल्पमेध सा इसलिए है, समझ लीजिए आप घर में आए हैं, बहुत खातिर आप कर रहे हैं, आप जब जाएंगे आप जो 5,000 रुपया भी दिया, फिर ये शर्त में दिया कि घर का बाहर में निकलने का पहले ही आपको जो कुछ दिया है सब छीन लीजिए। अभी घर में बैठे हैं, आपको तो चंदा करके हमको 5-10 हजार रुपया दिया, बाकी इस शर्त में दिया कि घर का बाहर मैं जाऊंगा, ये सब रुपया हमसे छीन लीजिए। तो वो रुपया अगर हम ग्रहण करें तो अल्पमेध चाहे कि नहीं, बोका है कि नहीं। ये जो हमको रुपया पैसा दिया और इस शर्त में लिया कि घर का बाहर जब जाए इसको सब छोड़े, तो लेके हमारे क्या हो? ये बुद्धिमान जो है वो बोलते भाई ये सब रुपया हमको लेके क्या हो? तुम जब छीन लोगे घर के बाहर में जाने का समय है, तो फिर हमारे लेने का क्या जरूरत? जो लेता है वो अल्पमेध है। इसी प्रकार अभी शरीर में हमको धन दौलत, उत्तम स्त्री, पुत्र इत्यादि सब कुछ मिला है। बस ये शरीर जब हम छोड़ेंगे सब चीजें, मृत्यु सर्वहरश्च हम भगवान गीता में बताते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? जो कुछ तुम्हारी संपत्ति है, जो कुछ बना है, वो सब छीन लेंगे और फिर दूसरा एक शरीर तुमको दिया जाएगा। उधर ये सब संपत्ति और धन और जो कुछ है उधर तुम ले नहीं जा सकते, वो तो तुम्हारा कर्म का अनुसार जो शरीर मिलेगा इसी प्रकार शरीर से तुमको भोग करने पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में भगवान खुद बताते हैं ये जो सब देवता से मांग लेना भौतिक संपत्ति किसके लिए है? तद भगवती अल्पमेध अंतवस्तु फलम तेषा, तद भगवती अल्पमेध।
जो ये जो सब फल है ये अंत हो जाएगा, शरीर का साथ कुछ चीज तुम नहीं ले जा सकते। इसलिए ये चीज के लिए जो लालायित है उसको बताया गया अल्पमेध। और सुमेध सा उसका कार्य क्या है कि भगवान से संपर्क बना करके, भगवान को समझ करके, भगवान की सेवा में नियुक्त होकर के जीवन सफल है, वो सुमेध। उसका नाम है सुमेध। सुमेध से जो है वो शरीर छोड़ने के बाद उसको बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं, वो शरीर छोड़ करके फिर भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करता। तो क्या होता है? मां में भगवान का पास जाने होता है, चले जाते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान का जैसा शरीर है वो शरीर मिलता है, चिन्मय शरीर। तो इसलिए सब शास्त्र में यही बताया है जो तुम्हारा अंतिम जो आखिरी गोल ऑफ लाइफ है वो विष्णु भगवान। शास्त्र में ये सभी बताया है कि एक एक युग में कौन कौन भगवान का जो अवतार उसको पूजा करना, सेवा करनी चाहिए। तो कलियुग के लिए ये बताया कलियुग कि कृष्ण वर्णम कृष्णा कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण किया है जिसका शरीर का रंग अकृष्ण, कृष्ण नहीं। कृष्ण अवतार में भगवान का शरीर कृष्ण वर्ण, और कलियुग में जो भगवान का अवतार है वो कृष्ण ही है, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। तो अकृष्ण का अर्थ होता है जो कि कृष्ण नहीं है, वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। ये सब भगवान का एक एक युग में एक एक रंग होता है। वो गर्भमुनि जब कृष्ण का गोष्ठी विचार कर रहा था उस समय बताया, ये महाराज नंद महाराज, ये जो आपका पुत्र है ये पहले शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण का अंग था। ये आपका पुत्र जन्म गया, पहले पहले इनका कभी रक्त वर्ण सत्ययुग में, कभी शुक्ल वर्ण, कभी पीत वर्ण, ये सब हो चुका है। अभी जो आपका पास आए हैं संतान रूप से, ये कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण का अर्थ होता है कि वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीत भी। बाकी कलियुग में ये जो गौरांग महापुरुष है ये सुवर्ण पीत वर्ण, इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण, कृष्ण ही है परंतु शरीर का रंग से अकृष्ण है, पीत वर्ण। और सांग पांगास पार्षदम, उनको साथ में सब पार्षद लोग हैं। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त। तो ये सब पार्षद है। 11 कैंटो भागवत में ये सब वर्णन है, एक एक युग का भगवान का क्या वर्णन था, कैसा शरीर का फीचर कैसा बताया। तो ये कलियुग में बताते हैं कि ये जो भगवान का रूप है अकृष्ण, और साथ साथ में पार्षद कृष्ण वर्णन कृष्ण अकृष्ण सांग पांगा पार्षदम, ये जो भगवान का रूप है जगई संकीर्तन जजंती सुमेध, ये सुमेध, ये जो भगवान का अवतार है, इनको जो मेधावान व्यक्ति है जिसका ब्रेन ठीक है, ब्रेन सबस्टेंस ठीक है, वो संकीर्तन जगत द्वारा
धीरे धीरे भगवान मूर्ति निताई गो ये मूर्ति रख करके और ये जैसा अभी संकीर्तन किया, ये यज्ञ द्वारा पूजा करने से ही, सेवा करने से ही भगवत सेवा पूर्ण होता। इतना सरल जो चैतन्य महाप्रभु निताई गो और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंचतत्व, इनको तस्वीर रख लीजिए और घर गृहस्थ सब जितने मेंबर है ये कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा, बस भगवत सेवा। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। निताई गौर का तस्वीर रख लीजिए और मेंबर तो होता ही है घर में, बैठ के जैसा ही कीर्तन किया ये कीजिए, भगवत सेवा। ज्यादा झंझट करने का कोई जरूरत नहीं। अगर मंदिर करें न करें, अभी मंदिर कर सके तो कीजिए, जिसका पास धन है वो तो सब धन भगवान की सेवा में लगाए, ताकि जिसका पास कुछ नहीं है उनके लिए क्या मुश्किल है। एक चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर रख करके और घर गृहस्थी सब बैठ करके हरे कृष्ण कीर्तन करे तो उसमें क्या नुकसान होता है, बाकी भगवान को मिल जाए। इतना ही कार्य से उसको भगवान को मिल जाए, ये कलियुग सुविधा। अगर आप भगवान को कुछ दे सके न सके, भगवान तो भीख मांगा भी है नहीं, भूखा भी है, हमारा है। बाकी भगवान को भक्ति से अगर कोई कुछ देता है तो भगवान खाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम जोमी भक्त्या प्रगच्छति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामी प्रजतात्मक। जो धनी है वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं, पर जिसका पास कुछ है गरीब से गरीब, तो उनके लिए भी भगवान बोलते नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। एक पत्ती ले आओ तो पत्ती बहुत मिल सकता है, और एक फूल ले आओ वो भी मिल सकता है, थोड़ा सा पानी ले आओ, तो गरीब से गरीब इसको संग्रह कर सकता है। यदि आपको बगीचा में आकर के कोई गरीब बच्ची हो जवान दी, ये आपको एक फूल हम लेता हूँ, एक पत्ती, क्या करोगे? राम भगवान, मैं ले जाओ सब कुछ बोल। ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि बोलेगा नहीं। ऐसा मूर्ख भी है ये लोग अमेरिका, उनका बगीचा में बहुत सब पेड़ है और फल भी है, तो जब गिर गिर के जाएगा वो सड़ जाएगा, वो भी ठीक है, कोई जाकर मांगे तो ऐसा भी है। वो बोलता है यही स्वभाव है, ये गिर के सड़ जाता है, सूख जाता है, यही स्वभाव। खैर, पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो भी भक्ता प्रजुच्छति, सब कोई संग्रह कर सकते हैं और कहीं भी ये गौर निताय का पिक्चर रख करके जो भी होए, इसमें कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा सारा दुनिया में बोलता है, उसको ABCD सिखाया नहीं जाता, बल्कि बोलता है, शब्द सुन के ही बोलता है। और अभी बच्चे लोग भी ताली देनी छोड़ दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये कलियुग का साधन है। जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध। जो मेधावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये संकीर्तन जग द्वारा ये जो भगवान का अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य, इनको सेवा करें तो बस भगवत सेवा होगी। जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेध। ये सब कोई घर घर में कर सकता, क्या मुश्किल। सेवा करने के लिए
अपराध ही नहीं है। सारा कृष्ण सेवा में अपराध का विचार है, सेवा अपराध। और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु ये अपराध ग्रहण नहीं करते, जितना भक्ति किया उतना ही करना है। सवै पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति रघु भजे अहितुकी अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्ध। कल ये श्लोक का व्याख्यान किया था कि परधर्म धर्म ये इंग्लिश डिक्शनरी में है, उसमें बोलता है कि ए फेथ, ए काइंड ऑफ फेथ, विश्वास। कोई बोलता हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई बोलता हम मुसलमान धर्म में विश्वास करता हूं। बाकी धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान का दिया हुआ है। जैसे भगवान का दिया हुआ ये दुनिया है, चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, अनेक वस्तु भगवान दिया, तो उसमें आप बिलीव करें ना करें वो चीज तो रहेगा। इसी प्रकार असल जो धर्म है उसमें आप विश्वास करें या ना करें, धर्म ही रहेगा। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसा राजा का कानून है, वो आप विश्वास करें या ना करें आपको मानने पड़ेगा। आप अगर कहते हैं कि हम नहीं विश्वास करता हूं, अभी जो ऑर्डिनेंस है हम इसमें विश्वास करें, अब न कीजिए। बाकी आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगा। इसी प्रकार चमराज वो 6 कैंटो में बताया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुरी शयनापि देवा। न विदु न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धरचारणालय। ये जमराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जमदूत का सामने वो जो अजामिल को ले नहीं जा सका जमराज का पार, तो उस समय वो लोग जानते हैं जमराज धर्मराज है और ये अधार्मिक और इतना पाप किया था, इसको माफी सब हो गई, क्या बात है। तो धर्म का विषय पूछा, महाराज धर्म क्या चीज है। तो उसका उत्तर में जमराज जी बताया था कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान कह देते हैं वो धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषय। बड़े बड़े ऋषि लोग जो है वो भी नहीं जानते। धर्म से तत्व निहितं गुहाया। तो बड़े बड़े ऋषि लोग, आप हमका बात तो छोड़ दीजिए, तो बड़े बड़े सब ऋषि लोग है वो भी नहीं जानता। नति विदुरीषय नापि देवा। और जो सब बड़े बड़े देवता लोग हैं, ब्रह्मा, लॉर्ड शिव और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े सब देवता लोग, वो भी नहीं जानते। और कहते हैं न सिद्ध मुख्या। बड़े बड़े साहब जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उनका जो मुख्य है, प्रधान है, वो भी नहीं जानते। न सिद्ध मुख्या असुरा। और असुर लोग जो है और ये मनुष्य है, ये कोई भी नहीं जानता। कुतो न विद्या धरुचारणालय।
और साधारण विद्याचारण क्या सब समझेगा। तो धर्म का जो तत्व है वो जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मालूम है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजन जीन। महाजन लोग जो धर्म को ग्रहण किया है जैसे बताए हैं वो धर्म है। और वो महाजन कौन कौन है वो भी बता दिया है। महाजन का नाम दिया है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम द्वादशैति बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जं ज्ञाता अमृतम अस्मृति। अगर धर्म एक दफे कोई समझ गया, जंग गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, समझना भी बड़ा मुश्किल है। दुर्बोधम जंग ज्ञात्वा, जिसको समझने से क्या लाभ होता है, अमृतम अस्मृति। फिर वो उनका जो ये जो अवस्था है हम लोग का मृतम, ये जो अभी जो अवस्था हम लोग का है ये मृत अवस्था है। ये जो शरीर है ये तो मृत है ही है। इसमें जब तक वो आत्मा जीव शोर है तब तक चलता फिरता है। असल में ये लंप ऑफ मैटर है, तो ये हमको प्राप्त करने पड़ता है। भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक शरीर हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए उसमें लंप झंप करते हैं। ये हमको शरीर मिल गया है, भारतीय शरीर मिल गया, अमेरिकन शरीर मिल गया। और ऐसा कुत्ता भी समझता है, हमको कुत्ता का शरीर मिल गया, बंदर भी समझता है। तो शरीर में जिसमें आत्मज्ञान है वो कुत्ता बंदर का ऐसे ही समझ लिया। सएव गोखर जस्वात्म बुद्धि गुणपी धातुके सधिक कलोत्तादिशि भौमयुजधि जत्ती सबुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। तो ये शरीर में आत्मबुद्धि जिसका है और एक दुनिया चल रहा है वो गोखर जानवर। गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। सैव गोखर। तो इसलिए वास्तविक धर्म को जो समझ लेता है, जैसे इधर बताया है गुह्यं विशुद्धम, विशुद्ध का अर्थ होता है कि ये भौतिक वस्तु नहीं। भौतिक वस्तु जो है ये सब अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये सब नष्ट हो जाता। और विशुद्ध का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला नहीं। आत्मा न हन्नते हन्नवाने शरीरे, वो शुद्ध है। शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर को शुद्ध करने के लिए ही धर्म आचरण करने पड़ता है। इसलिए विभिन्न धर्म, ये जो वर्णाश्रम धर्म, इसको धर्म कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। क्योंकि हम लोग सब अभी अशुद्ध अवस्था में है, तो इसको नियमित करने के लिए, विशुद्ध अवस्था में जाने के लिए ये जो विभाजन है ये अवश्य जरूर है। इसको छोड़ने से फिर वो अशुद्ध ही रह जाता है, विशुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमारा वैदिक सभ्यता में
जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करना यही मनुष्य जीवन का प्रारंभिक कार्य है। और वर्णाश्रम जो समझता नहीं और उसके लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो अशुद्ध ही रह जाता है। उसको जन्म जन्मांतर वही एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर लेना और फिर कुछ दिन काम करना, फिर मर जाना, फिर एक शरीर लेना, ये आवागमन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वही अशुद्ध अवस्था। तो शास्त्र में इसलिए बताया है तपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता। मनुष्य जीवन जो है वो सत्ता शुद्ध करने के लिए है। ये नहीं जो कभी बंदर का शरीर मिला, कभी देवता का शरीर मिला, लंप जंप किया और मर गया, फिर एक शरीर मिला, ये मनुष्य जीवन का नहीं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको समझने के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए ऋषभदेव बताया है कि अपना पुत्र को उपदेश जब दे रहा था, वो रिटायर होने का पहले उनके 100 पुत्र थे, उसमें सबको उपदेश दे रहा था महाराज ऋषभदेव। उसमें ही बताया जो बेटा अयंग देह नायंग देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीरुजान। जो पुत्र ये जो शरीर है अयंग देह और नीलोके मनुष्य समाज में शरीर तो सबको मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, बंदर को भी मिलता है, मनुष्य को भी मिलता है, पेड़ को भी मिलता है और मक्खी को भी मिलता है, सबको मिलता है शरीर। बाकी ये जो शरीर है विशेषकर मनुष्य शरीर अयंग देह नीलोक, मनुष्य समाज में मनुष्य लोग में जो शरीर मिला है नायंग देह देवायांग नीलोके कष्टान कामान अर्हति। केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए कष्ट करना, तकलीफ उठाना ना अर्हति, ये उचित नहीं है। ये आजकल का जो सभ्यता है अभी तक वो एडवर्टाइजमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हार्ड लेबर आजकल होता नहीं है साइन बोर्ड। अब देखिए मनुष्य जो है वो ठेला ठेलने को शुरू किया, रिक्शा चलाने शुरू किया और भी उसको हार्ड लेबर किया। ये एजुकेशन जो ये ठेला ठेलना और रिक्शा चलाने के मनुष्य का काम है, तो गधा का काम है, जानवर का काम है। मनुष्य का इतना नीचे ले आया, फिर ही बताते और भी परिश्रम, और भी परिश्रम। देखिए क्या सिविलाइजेशन है, सैव गो खरा, सब गधा सुअर का सिविलाइजेशन है। और शास्त्री बोल रहा है ये सुअर का सिविलाइजेशन है। सुअर का सिविलाइजेशन क्या है? न दिन भर परिश्रम करना और गू खाना, बस। कहाँ गू है, कहाँ गू है, दिन भर परिश्रम करके और जहां गू मिला खूब खाया, खूब तगड़ा हुआ, फिर सेक्स। इसलिए मना करते हैं जो अत्यंत परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। नायंग देह देव भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति विनुजांग। ये तो सुअर का सिविलाइजेशन है, ये कोई मनुष्य का सिविलाइजेशन है? मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि उनको विशुद्ध करना, धर्मं विशुद्धम शुद्धं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध है तो मुश्किल समझना, ताकि शरीर को शुद्ध करना यही एकमात्र काम है। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता जस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। सुख जो चाहते हो ये तो दुनिया में है ही नहीं। सुख का अर्थ है अनंत सुख। जो सुख का
नाश नहीं होता, उसका नाम है सुख। रमन्ते जोगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म इति अभिधीयते। ये राम का अर्थ व्याख्या किया। जो राम का अर्थ होता है कि अनंत सुख में रमन करना। ये शास्त्र है। तो दमराज भी यही बताया है कि ये शुद्ध करने के लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए विशुद्धम जो धर्म है, दुर्बोधम, यद्यपि समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुर्बोधम, बाकी एक दफे अगर आप समझ जाए कि वास्तविक धर्म क्या चीज है, तो क्या लाभ होता है? जंग ज्ञात्या अमृतम अस्मृति, फिर उसको अमृतत्व लाभ हो जाता। इसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, आकर के जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती। भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती। ये जो धर्म है विशुद्ध, जज्ञाता अमृतम अस्मृत, इसको समझते नहीं, अंशांड इधर उधर का सब धर्म बना।